हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के बारे में। जो इलाहाबाद की वैकेंसी आती है रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, जो अभी आने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का, उसमें जो 200 मार्क्स की आपकी GS आती है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। तो इसमें टाइपिंग कंपलसरी होती है, टाइपिंग आपको करनी होती है और इसमें कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं इसी चैनल पर कंप्यूटर सारा किसी वैकेंसी का हो वो सब उसकी तैयारी में आपको कराऊंगा। यहाँ आप देखेंगे कि 200 क्वेश्चन आते हैं आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और वो आपके 200 मार्क्स के होते हैं। टाइपिंग जो होती है वो आपकी 50 नंबर की होती है, और जो टाइपिंग होती है उसमें आपको 500 वर्ड मिलते हैं टाइपिंग करने के लिए। इसमें आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है और आपकी स्पीड भी देखी जाती है, दोनों चीजें आपकी देखी जाती है। यहाँ आप देखेंगे जो टाइपिंग के मार्क्स हैं ये आपके इस मेरिट में जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइपिंग के जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेरिट में जुड़ते हैं, आपके सिलेक्शन का आधार होते हैं। इसलिए आपको टाइपिंग भी अच्छे से करनी होती है, जिसमें एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो और आपकी स्पीड भी अच्छी हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन जो होते हैं 200 मार्क्स के, ये 200 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं, यानी कि जनरल स्टडी के होते हैं, जनरल नॉलेज जनरल स्टडी ये होते हैं। तो आपको 200 क्वेश्चन ये करने होते हैं GS के। उसके बाद 50 नंबर की आपको टाइपिंग देनी होती है। पेपर के तुरंत बाद आपकी टाइपिंग होती है। इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लगती है। इसके बाद कोई मेंस नहीं देना होता आपको, तो आप इसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एंड RO में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद आप इसमें सिलेबस में देखेंगे तो जनरल साइंस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। पॉलिटी देखेंगे, आपको पॉलिटी देखने के लिए मिलेगी, इकोनॉमी और आपका इंडियन कल्चर, ये आपको इंडियन कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। पॉपुलेशन के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जनगणना के, जनसांख्यिकी के, ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र एंड पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद जियोग्राफी आपको देखने के लिए मिलेगी, करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसको तो करना ही करना होता है। उसके बाद रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे होता है। ये आपके 3 वेटेज जो होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं। एक आपका रीजनिंग, एक आपका UPGK, एक आपका कंप्यूटर। ये जो तीनों होते हैं, रीजनिंग, UPGK, कंप्यूटर, ये आपका एक मान लीजिए काफी अच्छा खासा स्कोर होता है इसका। कंप्यूटर का स्कोर तो काफी होता है, स्कोर फुल होते हैं ये, स्कोर फुल सब्जेक्ट होते हैं ये। तो आपको इनको तो अच्छे से ही पढ़ना होता है। उसके बाद हिंदी आती है और इंग्लिश भी आती है, इस सब के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसका सिलेबस होता है, और ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये सारी चीजें होती हैं, आप यहाँ पर देखने को देख सकते हैं आप। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का सिलेबस था। आगे जो भी वैकेंसी होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोअर PCS की वैकेंसी आ रही है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कल। उसके हम आपको वीडियो देंगे कि उसका सिलेबस क्या होता है और उसका कंप्यूटर कितना पूछा जाता है। UPSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में UPGK और कंप्यूटर कंपलसरी है, तो वो आपको इस चैनल पर मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।